हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। ईश्वरीय करुणा के लिए हर एक परिवारों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने कहा, एक समय है, हर समय का अपना अपना विशेषता है। ये जो समय प्यारे भाई और बहनों करुणा के लिए, विश्वास के लिए, प्यार के लिए समर्पित है। कलीसिया विशेष रूप से देवी करुणा को महसूस करने के लिए प्रार्थना में जुड़ रहा है। हम भी इस चैनल के माध्यम से शांति भवन रिट्रीट सेंटर के द्वारा आपके लिए एक एक परिवारों के लिए करुणा की घोषणा कर रहे हैं, विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, छुटकारा का घोषणा कर रहे हैं, अभिषेक का घोषणा कर रहे हैं, आशीर्वाद का घोषणा कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग फिर लूकस के सुसमाचार से मनन चिंतन करेंगे आज के पुनर्जीवित यीशु की महिमा को समझने के लिए। अध्याय 24, लूकस अध्याय 24 पद संख्या 30 से हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 30 ऑनवर्ड्स। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष की बात है। एमाउस के शिष्यों के बारे में हम पिछले दिन में मनन चिंतन किया। आज उसका क्लाइमैक्स हमें देखने को मिल रहा है। शिष्यों के दर्द, संकट, क्लेश, दुख, उनकी परिस्थितियों को, उनके सिचुएशन को यीशु अच्छी तरह से जान गए और उनके साथ फिर क्या है, भोजन पर बैठ रहा है। आपके साथ भी आज प्रभु भोजन पर बैठेगा। हालेलुया। आज आपके परिस्थिति को जानने के बाद यीशु आपको छोड़कर नहीं जाएगा। घर पे आएगा, भोजन पर बैठेगा और रोटी लेंगे और आशीर्वाद का प्रार्थना पढ़ेंगे, रोटी तोड़कर आपको देगा। आप वचन में जैसे लेकिन आपके आंखें खुल जाएंगी। यीशु को पहचान लीजिए प्यारे भाई और बहनों। हम सुसमाचार में विश्वास करें, पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास करें। पवित्र यूकरिस्ट का जो मर्म है ना, समझना चाहिए। और वचन में लिखा है उनकी आंखें खुल गई, लेकिन उन्होंने ईसा को उनको पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। कई सारे बाइबल पंडित ये कहता है यीशु रोटी में समा गए, उस रोटी में ही समा गए। हालेलुया। इसलिए वो ओझल हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु पवित्र रोटी के रूप में यीशु स्वयं आपके हृदय में आ रहा है। तो हम ग्रहण करते भोजन के रूप में, लेकिन हमारे शरीर में नहीं, वो हमारे हृदय की ओर चल रहा है। आपके लहू में लहू बनकर, आपके जीवन में जीवन बनकर प्रभु आपके साथ एक हो रहा है। अल्टीमेटली आपको मालूम होना चाहिए, एक ईश्वर जो है अभी आपको कभी छोड़ेगा नहीं। उसकी करुणा, प्रेम, सामर्थ्य, शांति, आशीष, अभिषेक, उपस्थिति आपके साथ हर पल बना रहेगा। वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है। आपके साथ चलेगा, आपके साथ घर में रहेगा और आपके साथ भोजन करेगा। यानी जिंदगी के हर वो हालात में वो आपके साथ रहेगा। उठते बैठते चलते फिरते वो आपके साथ रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। ईश्वर कहीं दूर रहने वाला नहीं है प्यारे भाई और बहनों, वो करीब है आपके और मेरे दिल में प्रभु समा हुआ है।
आपके सांसों में, रग रग में, नस नस में वो क्या बोलते हैं समा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, घबराना बंद कर, डरना बंद कर, दुखी रहना बंद कर, क्योंकि यीशु आ गया है, मुक्तिदाता आ गया है आपको मुक्त करने, शांत करने, जीवन देने, छुटकारा देने, चंगा करने। यीशु आपके साथ है, आपसे दूर नहीं है। ये बात को आपको समझना चाहिए। ये दिव्य करुणा के बारे में मनन चिंतन करते प्यारे भाई और बहनों, ये वचनों को या ये आशीर्वादों को आप तक सीमित ना रखिए। मैं जैसे वीडियो के अंत में और शुरुआत में बताते हैं, आज एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, जब आपको महसूस होगा ना, आप ये अपने तक सीमित नहीं रहना। इसमें हम देखते हैं वो 33वां वचन से पढ़ते हैं, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वे उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये प्रचार प्रसार जो है ना, एक एक शिष्य का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। मैं क्यों आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैंने महसूस किया। इस रोटी को कई वक्त उठाते समय ना, उसका धड़कन मुझे महसूस होता है। प्यारे भाई और बहनों, इस रोटी तोड़ते समय उसकी मोहब्बत को पहचानो, उसके प्यार को पहचानो, उसकी करुणा को पहचानो, उसके क्या बोल दया को अनुभव करो। प्यारे भाई और बहनों, आप जब अनुभव करने के बाद अपने तक कैसे सीमित रखेगा, इन शिष्यों के जैसे आप उसी समय उठेगा, अपने साथियों को ढूंढ निकालेगा, उनसे शेयर करेगा, हमें यीशु मिल गए हैं, यीशु को हमने देख लिया है, उसका दर्शन हुआ है, वो सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। यही तो आप दूसरों को बताना है। एक पुनर्जीवित ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं, एक मरा हुआ एक लाश के ऊपर नहीं, क्या है कोई मूर्तियों के ऊपर नहीं, किसी और चीज़ों के ऊपर नहीं है, जिंदा खुदा जिसने आकाश और सृष्टि को रचना किया है, सकल चराचर की सृष्टि की है, वही ईश्वर पर आपका और मेरा विश्वास है, जो हमें बचाते हुए पुनर्जीवित हुआ है, पाप, मृत्यु और शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया है। यही खुशखबरी आपको एक दूसरे को बांटना है। शांति भवन रिट्रीट सेंटर के माध्यम से हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज जितने भी भाई बहन हमसे जुड़ेंगे, हम आपके लिए करुणा का, शांति का, छुटकारे का, चंगाई का, शांति का घोषणा कर रहे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जब आप हमारे साथ शामिल होगा, एक दूसरे के साथ वीडियो को और वचनों को शेयर करेगा। वीडियो को शेयर करने का टेंशन नहीं, वचन को शेयर करो, प्रार्थना में शामिल होने के लिए दूसरा को भी स्वागत करो। शाम का प्रार्थना है, संध्या का आशीर्वाद और सवेरे का प्रार्थना है, प्रभु की छत्र छाया में अनेकों को जोड़ने का कष्ट कर। आप 2 जन को, 3 जन को, 5 जन को इसके बारे में बताना शुरू कर और वचन बांटना शुरू कर, ताकि आप एक प्रेषित बनेगा, प्रेरित बनेगा। आपके द्वारा प्रभु का पवित्र वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। प्यारे भाई और बहनों, अनेकों का सांत्वना के लिए वचन है, अनेकों के जीवन में यीशु को पहचानने का दिन है, अनेकों के जीवन में यूकरिस्ट पर विश्वास करने का दिन है, अनेकों को जीवन में यीशु के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा। यीशु आपके साथ भोजन पर बैठेगा, आपके समस्याओं में आपके साथ देगा, आपके तलाक, आपका झगड़ा लड़ाई में आपका साथ देगा। विदेश में जाके फंस गए हैं, यीशु आपके साथ देगा। आप बीमार होकर हॉस्पिटल में हैं, यीशु आपके साथ देगा। आप अकेलापन में हैं, आप विधवा हो गए हैं, आपके जीवन साथी का मौत हो रखा है, बच्चों का डेथ हो गया है, बाप का डेथ हो गया है, आप बिल्कुल अकेलापन लग रहा है, सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आ गया, अचानक आपका नीचे भूमि खिसक गया है, जैसा लग रहा है आज आपका जीवन में यीशु
भोजन पर बैठेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपकी जिंदगी में करुणा की बारिश होगी और आप जीवन में महसूस करेगा आपको प्यार करने वाला, आपको बचाने वाला, आपके जीवन में आपको सामर्थ्य देने वाला एक ईश्वर है करके। वो सदा के लिए जीवित है, अब कभी नहीं मरेगा। वो आपके जीवन के हर कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके साथ देगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, प्रार्थना कर, आज आपका उद्धार का दिन होगा। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो शैतान के पकड़ में है, जकड़ में है, कब्जे में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर शैतान के सारे षड्यंत्रों से आपको छुटकारा मिल जाए, पूर्ण उसे आज़ादी मिल जाए। प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई की आत्मा इनके परिवारों से दूर हो जाए, शराब नशे की आत्मा दूर किया जाए। हर प्रभु जी, हर प्रकार के हार प्रभु जी दूर कर दिया जाए। प्रभु जी का कर्ज दूर कर दिया जाए, आर्थिक समस्याएं दूर कर दिया जाए। प्रभु जी, बैंक लोन्स प्रभु वापस करने की कृपा प्रदान करे। प्रभु जी, जहाँ पर अशांति है प्रभु जी, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, खुशी नहीं है, वहाँ पर आनंद का वरदान दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु, अनेक परिवारों में जहाँ पर प्रभु जी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना शुरू हो जाए। प्रभु जी, बाइबल का अध्ययन नहीं है, बाइबल का अध्ययन शुरू हो जाए, रोजरी माला पढ़ना शुरू हो जाए। प्रभु जी, एक साथ मिलकर एक मन से दुआ करने वाला परिवार बन जाए। आपको रोटी तोड़ते समय आपको पहचानने के लिए संडे का दिन भी, दूसरे दिन भी मिसा बलिदान में जाकर पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करने के लिए अनेक विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करा बा, जो यूकरिस्ट से अलग हो गए हैं, चर्च से दूर चले गए हैं, अनेक अलग जगह पर चला गया है, यीशु मसीह आपको छोड़ दिया है, वो सब वापस आ जाए। आपके अनुग्रह अभिषेक इन परिवार में आ जाइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, एग्जाम में सफलता दे प्रभु जी। हालेलुया। ओईटी आइलेट्स में आशीर्वाद दे प्रभु जी। हार्ट के मरीज को चंगा कर, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, लिवर के सूजन से चंगाई मिल जाए प्रभु जी। किडनी पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ दूर कर दे अब्बा, जो घुटने का दर्द चंगा कर दे, यूट्रस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, बेटे के वरदान मिल जाए, शादी की रुकावट दूर कर दिया जाए। इन दिनों में जितने शादी है, आज जिनके शादी है, आशीर्वाद दे प्रभु जी, बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, दुकानों में, कारोबार में आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। जिनका नाम लेकर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर आशीष दे प्रभु जी। जितने भी शादियों में रुकावट है दूर कर दे, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आर्थराइटिस के प्रभु चंगाई दे प्रभु जी। थायराइड के प्रॉब्लम से चंगाई दे, टीबी के मरीज चंगे हो जाए, बवासीर के परेशानी चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। घुटने का दर्द चंगा हो जाए, रीढ़ की हड्डी का दर्द चंगा कर दिया जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा हो जाए, टेल स्पॉन प्रभु चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। शोल्डर का दर्द, जोड़ का दर्द चंगा कर दिया जाए। आओ हालेलुया। हेरनिया का मरीज चंगा कर दिया जाए, पीलिया का मरीज, टीबी के मरीज चंगे कर दिया जाए। हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर कर दिया जाए, परिवारों में आशीष आ जाए प्रभु जी। हर शक का परेशानी दूर कर दे प्रभु जी। इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी। पढ़ाई में ब्लेसिंग दे, अच्छा रिजल्ट प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। स्कैनिंग रिपोर्ट में ब्लेसिंग आ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए प्रभु जी। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, वीसा में प्रॉब्लम है, पासपोर्ट में तकलीफ है, चंगा कर दे अब्बा। फौज को और फौज के पर्सनल्स को चंगा कर दे, आशीष दे। पुलिस पर्सनल को चंगाई दे, आशीष दे। टीचर्स को बरकत दे, स्कूल कॉलेजेस को बरकत दे प्रभु जी। और रिक्शा चलाने वालों को आशीष दे, साइकिल रिक्शा, वाहन, टैक्सी चलाने वालों को आशीर्वाद दे। बस ड्राइवर्स, गाड़ियों का संचालक, प्लेन का पायलट्स और ट्रेन का संचालक का आशीर्वाद है प्रभु जी। हर तरह के आशीर्वादों से भर दे। जो प्रभु जी आज इस प्रार्थना में भाग लेकर तेरे वचन का आशीर्वाद लेने वाले के जीवन में आज आपको पहचानने की कृपा प्रदान कर दीजिए प्रभु जी। आज इस पवित्र सलीब के
माध्यम से इन सभी भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ। जो भी इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ेगा, सच्चे दिल से प्रार्थना को बांटेगा और इसमें प्रभु आपका आशीर्वाद ग्रहण करेगा, उनके जीवन में आपका क्रूस का सामर्थ्य, जी उठने वाला प्रभु आपका आशीष सदा बना रहे हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, कितने महत्वपूर्ण वचन आप याद रखिएगा और इस वचन के मुताबिक प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारे साथ भोजन पर बैठे और रोटी तोड़ते समय आपको पहचानने की कृपा प्रदान करे। प्रभु जी अनेक परिवारों में एकता प्रदान कर इनके साथ मालिक बनकर रहिए। प्रभु जी आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में आपके छुटकारा और करुणा के प्रार्थना के साथ फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में विशेष करुणा के आशीर्वाद के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए प्रार्थना करते जाइए, प्रभु को एक दूसरे को बांटिए और प्रभु के प्यार को, शांति को, करुणा को और वचनों को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का शुभकामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। हैप्पी ईस्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल।